अरिथमेटिक ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्लस एडिशन के काम में आता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के, एंड स्टार मल्टीप्लिकेशन एंड फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन, मॉड्यूलस एंड प्लस प्लस इंक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट एंड एक्सपोनेंशियल, वो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो मैं आपको शो करता हूँ, पहले हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम कोड में आएंगे, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू, जिसकी वैल्यू रख देता हूँ 30, एंड लेट बी ले लेंगे हम 10। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेटर देखेंगे कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। तो हमें जो आउटपुट में यहाँ पर मिलेगा दोनों का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला 40। इसी तरीके से अगर हम कंसोल डॉट लॉग ए माइनस बी ले लें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20। देखिए यहाँ पर 20 मिला। अब जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ए स्टार बी, तो हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 300 आ गया। इसी तरीके डिवीज़न ऑपरेटर, कंसोल डॉट लॉग ए डिवाइड बाई बी, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 ए डिवाइडेड बाई बी, तो 3 आ जाएगा। अब आएगा मॉडुलस, कंसोल डॉट लॉस लॉग, मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पर आपको शो होगा 0, क्योंकि 30 मॉडुलस 10 होता है, रिमाइंडर बचता है इसमें 0। इसी तरीके से यहाँ पर दो ऑपरेटर, पहला मैं नहीं, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग एंड ए एक्सपोनेंट जो होता है 2 बार स्टार लेते हैं, और बी, इसका मतलब होता है ए की पावर बी। ठीक है, तो इसका हम जो आंसर आएगा वो ये आ रहा है। अब इसके बाद आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चलिए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये फंक्शन में हम अगर लिखेंगे तो फंक्शन में भी हमें सेम आउटपुट ऐसे ही मिलेगी। फंक्शन में ले लेते हैं पहले हम फंक्शन टेस्ट ले लिया हमने, और टेस्ट के अंदर ये कंसोल हमने ले लिए, और इस फंक्शन टेस्ट को हम कॉल कर लेंगे टेस्ट, और ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो यहाँ पर सेम आंसर हमें मिलेगा, ये देखिए। ओके, अब हमारे पास आते हैं दो ऑपरेटर और, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक होता है प्लस प्लस एंड दूसरा होता है माइनस माइनस। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू ले लेते हैं ए। अब ए को अगर ए प्लस प्लस हम कराएंगे तो इसकी वैल्यू देखना क्या होगी। कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू जो आ रही है 31। 31 क्यों हुआ? ए का मतलब होता है, ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि ए के अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाना। इसी तरीके से अगर ए को हम आगे की तरफ लिख लेंगे, ठीक है, तब भी जो आंसर आएगा प्लस प्लस ए का भी मतलब यही है कि उसमें एक प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ आउटपुट में देखेंगे 31 हो गया, 30 का 31 हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएं माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक माइनस हो जाएगा। अब अगर इस माइनस को हम पहले माइनस माइनस ए कर दें तब भी आंसर सेम रहेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ प्लस प्लस ए हो या फिर
ए प्लस प्लस हो, दोनों की वैल्यू तो सेम आती है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि प्लस प्लस ए में पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर ए की वैल्यू प्रिंट होगी, और ए प्लस प्लस में पहले प्रिंट होगा, फिर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ये ऐसे पता नहीं लगेगा, ये मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हम कंसोल में देखते हैं, अगर हम ए प्लस प्लस करेंगे तो आप आउटपुट देखिए, यहाँ पर 30 की 30 रही। क्यों? क्योंकि इसने ए की वैल्यू को पहले प्रिंट किया। अगर इस प्लस प्लस को हम आगे की तरफ लगा देंगे, प्लस प्लस ए, तो ये इंक्रीमेंट करके 31 दे दिया, क्योंकि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। इसी तरीके से अगर ए माइनस माइनस है, तो इसमें हमें 30 की 30 मिलेगी। क्यों? ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि पहले उसने ए को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम ए माइनस माइनस करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 ही आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले कंसोल जो है ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, बाद में डिक्रीमेंट करेगा। अगर इसकी जगह पर हम इस माइनस माइनस को आगे की तरफ ले लेंगे, तो आप देखना यहाँ पर 29 आया, क्योंकि इस 30 में से उसने -1 कर दिया। पहले माइनस किया, फिर उसके बाद उसे प्रिंट किया, इसलिए। तो ये होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसका एक तरीका और है, जैसे मान लिया हमारे पास ये ए वेरिएबल है, ए के अंदर अगर हम चाहें ए के अंदर ही कुछ और प्लस करना चाहते, ए प्लस 20, ठीक है, तो आप यहाँ पर ए की जो वैल्यू देखेंगे कितनी हो गई, 50 हो गई। 30 के अंदर 20 प्लस हो गया। अगर वन कर रहे हैं हम यहाँ पे ए के अंदर, ए में प्लस कर रहे हैं 1 को, तो आप यहाँ पर देखेंगे 31 हो गया। इसको ऐसे ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए हटा देंगे और यहाँ पर प्लस आगे ले आएंगे, और ये ऐसे लिख देंगे हम, प्लस इक्वल टू 1। तब भी यही है कि ए में 1 प्लस हो जाएगा, तो आप देखेंगे 31 हो गया। अब हम देख लेते हैं इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने लिया है एक स्ट्रिंग है, वैल्यू है, मीन्स है तो न्यूमेरिक, दिखने में तो ये न्यूमेरिक ही है 34, ठीक है, लेकिन ये है स्ट्रिंग वैल्यू, डबल कोट्स में हमने लिखी है, ये स्ट्रिंग में लिखी गई। इसके अंदर अगर हम प्लस कर देते हैं 6, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आएगा? ज़्यादातर कोडर्स क्या करते हैं कि 34 में प्लस कर देंगे 6 को, तो 40, जबकि ऐसा नहीं है, ये 40 नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ये 346 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, एक कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ है क्या? रिफ्रेश होना था, तो ये देखिए 346 आ गया। इस तरीके से अगर स्ट्रिंग के साथ में हम 6 को, किसी न्यूमेरिक को ऐड करेंगे, तो वो उसमें कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर माइनस ले लिया, देखिए माइनस लेंगे तो आपके अकॉर्डिंग देख क्या आंसर आएगा इसका। आप यहाँ पर देखिए 28 आया। 28 क्यों आया? इसका मतलब ये है कि अगर प्लस हम ले रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रिंग होती है वो कॉन्कैटिनेट हो जाती है, लेकिन माइनस लेंगे तो वो उसमें जो ये स्ट्रिंग है इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आ गया 28। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तब उसमें मल्टीप्लाई कर देगा, जो स्ट्रिंग होगी उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। अगर डिवीज़न लगाएंगे तब भी सेम ऐसा ही होगा कि वो स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बूलियन ले लेते हैं, जैसे ट्रू प्लस ट्रू, क्या आना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2।
ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 होती है और ट्रू की वैल्यू 1 होती है, दोनों को ऐड करके 2 मिल गया हमें। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमने मान लिया कि एक स्ट्रिंग दे दी है ABC और यहाँ पर हमने प्लस कर दिया 2, तो इसमें आंसर क्या आएगा ये पूछ लेते हैं। तो इस यहाँ पर इसका आंसर आएगा नॉट अ नंबर। तो हम यहाँ आंसर में देख, सॉरी, यहाँ पर आया ABC, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रिंग था वो 2 के साथ में मिलके ABC 2 कर दिया। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो फिर ये नॉट अ नंबर दे देगा। ये देखिए यहाँ पर नॉट अ नंबर उसने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी यहाँ पर नॉट अ नंबर दे देगा। ठीक है, डिवीज़न होगा तब भी, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस हुआ तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग को अपने साथ में ले लेगा। तो ABC 2 आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ हम और देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 10 है और यहाँ पर हमने माइनस माइनस कर दिया, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? तो पहले आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट आया 12। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जो माइनस माइनस है ये दोनों प्लस हो गया, तो 10 + 2 12 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा एक और हम देख लेते हैं, console.log। यहाँ पर है 3 + 5, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आया 13। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले 5 × 2 हो गया, फिर उसमें 3 ऐड हो गया तो 13 आया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 + 5 किया फिर मल्टीप्लाई किया, नहीं, ऐसा होगा कि पहले 5 × 2 होगा फिर +3 होगा। इस तरीके से ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में वर्क करते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे आगे वीडियो में आपको जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज़ में सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। और अगर कहीं पर कोई आपको लग रहा है, थोड़ा सा डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।